दोस्तों आज मैं इस वीडियो में श्रुति बुक्स के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थेरोटिकली क्वेश्चन है, डिटेल में एक्सटेंशन एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम आज डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर देखोगे आप मैनेज के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है। मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ मैनेज। ये हैदराबाद में है। 1987 में फर्स्ट स्टार्टिंग में इस्टाब्लिश हुआ था। 1986 टू 87 अगर दोनों ऑप्शंस रहेंगे तो वहाँ पे इसे क्लिक करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्ट एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1950 में। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो भी है बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग स्टार्ट एट द एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ साबौर बिहार में। देखिए बिहार, नागपुर, पुणे, ये जो कॉलेज थे ये स्टार्टिंग के स्टेज में यही कॉलेज वहाँ पर स्टार्टिंग में इस्टाब्लिश हुए थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट पीजी टीचिंग स्टार्टेड एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर। देखिए नागपुर में मेरे तो बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ पे ही मैंने कंप्लीट किया है। मेरी ग्रेजुएशंस वहाँ से ही कंप्लीट किया है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से। 1958 में वहाँ पे स्टार्ट किया गया था पीजी। उसके बाद में है पीएचडी प्रोग्राम्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय IARI इन 1961 में। पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी वहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्ट हुई। उसके बाद में पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ वाइज वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स कंडक्ट किया, मतलब स्टार्ट किया गया। उसके बाद में 1973 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ARSB, इसे हम बोला, वॉज बेस्ड ऑन द गजेंद्र गडकर कमिटी रिकमेंडेशंस। इसके अनुसार यहाँ पे 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था। इन 1973 फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS वॉज एर्चिटेक बाय द डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखिए MS स्वामीनाथन जो है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशंस हम बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशंस के फादर भी हैं, रिवॉल्यूशंस के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन इंडिया। देखिए इंडिया में बात कर रहा हूँ, हमारा इंडिया में। अगर वर्ल्ड की बात करें नॉर्मन बोरलॉग है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे वसंतराव नाइक है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये बात आपको यहाँ पे सिंपली पता होना चाहिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस भी किया गया था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद में फेमिन कमीशन इन 1866 रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन 1871 इन द टेन्योर्स ऑफ लॉर्ड मायो। इस पे फेमिन कमीशंस पे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। कभी कभी ईयर पे क्वेश्चंस आता है। देखिए ईयर बहुत ज़रूरी है, ईयर पे हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1871 में लॉर्ड मायो, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आता, बट ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में है फेमिन कमीशंस 1880 रिकमेंडेड दैट इज़ अ रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल अंडर कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी 1881 एंड ऑल प्रोविंशियल टू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1882 में। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। 1891 में फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लेड बाय द डॉक्टर JA होल्कर्स। ये चीज़ें हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ पे ईयर अगर आ गया तो इसे रटना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चरल केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट अपॉइंटेड टू द लुक आफ्टर रिसर्च एंड द टीचिंग एरिया में। उसके बाद में फेमिन कमीशन ऑफ 1901 रिकमेंडेड दैट इज सेटिंग अप ऑफ द इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। पहले इंपीरियल, देखिए ACR जो है ना, अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च हुआ है, बट स्टार्टिंग में अगर बात करें ना तो वहाँ पे अभी इंडियन है बट वहाँ पे इंपीरियल थी फर्स्ट स्टार्टिंग में। अगर बात करें 1905 में जब कॉलेज में पूसा में वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे फेमिन कमीशन हुआ था, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे अगर बात करो तो इंपीरियल थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट इसे इंडियन कर दिया गया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ है। 1901 टू 05 में 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस वर सेटअप। उसमें से मैंने आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है पुणे, कानपुर, नागपुर में मैंने BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है वहाँ पे, लैलपुर, उसके बाद में साबौर और कोयम्बतूर। ये 6 एग्रीकल्चर वॉज एस्टाब्लिश इन 1901 टू 05 में। यहाँ पे पूरी तरह से इन 5-6 कॉलेज पे को उसी टाइम में इस्टाब्लिश किया गया था। और उसके बाद में है 1903 में द क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन द कॉटन लेड बाय द सीमन नैप। सीमन नैप ने फर्स्ट स्टार्टेड, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। सीमन नैप, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस।
फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, इसे फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस भी बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज अ सीमन नैप। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लेड बाय द ट्रांसफर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रॉयल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। 1928 में देखिए रॉयल कमीशन के अकॉर्डिंग टू अगर बात करें तो इंडियन हेडेड बाय द लॉर्ड लिनलिथगो 1928 में, और रॉयल कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड टू सीज द इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस, IAS से रिकमेंड किया था 1924 में। अब हम शॉर्ट में देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR की क्या हिस्ट्रीज है और उस पर क्या कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे जाएंगे। ICR की हिस्ट्री शॉर्ट में हमें पता भी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर बात करें ICR व्हेन वाज एस्टैब्लिश द ICR 16 जुलाई 1929 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। और फर्स्ट अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि इम्पेरियल बिफोर इंडिपेंडेंट इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, वो चेंज्ड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ पे बाद में चेंज किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मार्च 1946 में प्रेसिडेंशिप ऑफ द जोगेंद्र सिंह में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के आसपास में ही इसे चेंज किया, 1946 में इसे चेंज किया गया, ये ईयर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ICR वाज मेड द एटोनॉमस बॉडी इन द ईयर ऑफ 1965 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एटोनॉमस बॉडीज करके उसे फाइनली उसे रिकमेंड किया गया था। ICR was fully autonomous body based on the recommendations of agricultural review teams headed by Dr. Marison Parkers, ये Marison W. Parkers, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, ये कभी कभी पूछा जाता है, DG फर्स्ट DG ऑफ ICR डॉक्टर बेंजामिन पीरीफाल, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR सर मोहम्मद हबीबुल्ला, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR विजय राघवाचार्य, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ICR मिस्टर SA हैदरी, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया रफ़ी अहमद किडवाई। अगर इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें ना, तो इसमें ज़्यादातर फोकस करना है आपको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, ये पूछा जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद करना है, और ईयर भी याद कर सकते हो, ईयर भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे, ये तो ICR की हिस्ट्री होगी, अब हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे हम IARI की क्या हिस्ट्रीज़ हैं। इम्पेरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी पहले जो है था ना इम्पेरियल ही नाम नेम इसे था, उसके बाद में इसे इसका नाम चेंज किया गया था, इंडियन कर दिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन 1905 एट द टाइम्स ऑफ द बंगाल, बट नाउ द बिहार में है पूसा। उसके बाद में 1945 में बिफोर इंडिपेंडेंस देखिए यहाँ पे इंडियन विलेज सर्विस लखनऊ बाय T. मॉशर्स एंड BN गुप्ता। उसके बाद में 1946 में सर्वोदया बाय विनोबा भावे, 1947 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 1946 में फिरका डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई थी, फिरका डेवलपमेंट स्कीम बाय द T. प्रकाशंस मद्रास में, एम एट अटेनमेंट ऑफ द गांधीयन आइडिया ऑफ द विलेज सेल्फ रूल्स। देखिए फिरका डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम की गई थी। फिरका डेवलपमेंट में विलेज का डेवलप होना चाहिए, सेल्फ हेल्प, जैसे कि हम जो है ना पंचायत राज सिस्टम्स वहाँ पे होनी चाहिए। इनिशियली फिरका डेवलपमेंट स्कीम वॉज स्टार्टेड 34 फिरकास दैट इज़ कम्युनिटीज एरियाज़ में वहाँ पे फोकस किया गया था अवेयरनेस कैंपेन के लिए। 1947 में ग्रो मोर फूड कैंपेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे फूड की स्ट्रैटेजीज थी और ये कैंपेन स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। 1948 में बाय द कुरादास कमिटीज़ में के अंडर में इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में ये हो गए बिफोर इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम्स हो गए, ये सभी मैंने आपको जो डिस्कस किया। उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो प्रोग्राम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट है बाय अल्बर्ट मायर्स, कंसेप्ट था विलेज लेवल वर्क, दे रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द US 0.4 प्रोग्राम से स्टार्टेड 64 विलेजेस एट द मिहावा इन इटावा UP उत्तर प्रदेश में। इनका भी यही पर्पस था कि विलेज की डेवलपमेंट होनी चाहिए। 1948 में नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट बाय SK डीज स्टार्टेड फॉर द रिहेबिलिटेशन, जो पाकिस्तान में मतलब इंडिपेंडेंस मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस टाइम में जो रिफ्यूजीज थे उनको प्रोटेक्शंस, उनको रिहेबिलिटेशन, उनको सेटल करने के लिए पाकिस्तान से जो भी आए थे उन लोगों को 100 एकड़ ऑफ द स्वम्पी लैंड, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको रीजन में बिटवीन द कुरुक्षेत्र एंड द कर्नल उनको एक जगह दी गई थी, 100 एकर्स उनको प्रोवाइड किया गया था कि वहाँ पे वो रह सके, अपनी जो भी सेटलमेंट करना है वहाँ पे कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का यही पर्पस था कि जो भी लोग हैं रिफ्यूजीज़ करके
आफ्टर जो हम बोलते हैं ना कि पार्टीशंस हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस टाइम में जिन लोगों को वहाँ पे पूरा डिस्टर्बेंस या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल हुआ है उनको 100 एकर्स प्रोवाइड किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे एसकेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। 1949 में फिजिकल कमीशन से, 1951 में भूदान मूवमेंट बाय द विनोबा भावे स्टार्टेड फॉर द फोमपल्ली नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट व द तेलंगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1952 में ग्रो मोड इंक्वायरी कमेटी स्टार्टेड बाय द वीटी कृष्णमाचारी। देखिए इंक्वायरी कमेटी अगेन स्टार्ट की गई थी क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शंस की स्ट्रैटेजीज थी और इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शंस नहीं था इंडिया में। तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है या कम्युनिटी डेवलपमेंट पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे डिटेल में। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया था। कम्युनिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की डेवलपमेंट, हमें विलेज के डेवलपमेंट पे काम करना है, लोकल डेवलपमेंट पे काम करना है। और तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में 1952 से इसे स्टार्ट किया गया था। 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को स्टार्ट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है यार, ये पता होनी ही चाहिए, आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद में 1954 में कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इसका स्टार्ट किया। उसमें 1955 में पंचायत राज सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम्स है, उसे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रोग्राम से 1960 में इसे स्टार्ट किया गया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एरिया प्रोग्राम जिसे हम बोला जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1964 में IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1964-65 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 1966 में तो ग्रेन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, इंडिया में बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे एग्रीकल्चर में। हायरलिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम पे काम किया गया था। हायरलिंग वेराइटीज़ जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कैसे क्रॉप की जैसे प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करना है, इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया गया था 1966 में। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस 1970-71 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, उसके बाद में मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। 1972-73 में पायलट प्रोजेक्ट फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपली, अगर हम यहाँ पे बात करें 1973 में ड्राउट प्रॉन एरिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जैसे कि विलेज एरिया में लोकल जो लोग हैं जिनके पास में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ट्रेनिंग एंड विजिट, उनको ट्रेनिंग देना, डायरेक्टली विजिट करना, फार्म पे, फील्ड पे, फैमिली पे, गांव में विजिट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना, अवेयरनेस करना, इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई थी। जैसे हम बोलते हैं 1974 में ऐसे क्वेश्चन आता है नेट में, GRF में, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है स्टार्टेड। उसके बाद में है 1978 में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद 1970 में अगर हम बात करें ना 1979 की, तो यहाँ पे लैब टू लैंड प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लैब टू लैंड प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में ट्राइसिम से ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1980 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हर एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मैं जो अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। 1982 में डॉरका, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस इन रूरल एरिया। उसके बाद में 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। उसके बाद 1980, आपको रटना ही पड़ेगा, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी आता है, ईयर पे भी क्वेश्चंस आता है। TMO टेक्नोलॉजी मिशंस ऑन द ऑयल सीड्स। उसके बाद में जवाहरलाल रोजगार योजना 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद में है 1994 में स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस कंसोर्टियम। 1998 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना पे जितने भी मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये सभी चीज़ें आपको रटना पड़ेगा और इस पर काम करना है। जितना आप इसे याद कर पाओगे, उतना आपको क्वेश्चंस वहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर पाओगे, वहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसमें फिर।
1998 में नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, 2004 में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन द रूरल एरिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे स्टार्ट किया गया था। जो चीज़ें अर्बन एरिया को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, वही चीज़ें रूरल एरिया में होनी चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं। 2006 में नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट है। उसके बाद में है 2006 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में हुआ था, इसे स्टार्ट किया गया था। 2005 to 6 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशंस आया था। उसके बाद में 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशंस, इसे भी स्टार्ट किया गया था। ये सभी चीज़ें पे क्वेश्चंस पूछा जाता। अगर आप पूछोगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट है पूरा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, बट ये जो इम्पोर्टेंट है इस पर क्वेश्चन 100% पूछे। उसके बाद में ही ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, 2006 में और 2005 में, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 में। द टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज इन द इंग्लैंड, 1948 में इसे स्टार्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू मुखर्जीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग ऑफ रूरल कम्युनिटी to progressively way of living, a method by which the people can assisting to develop themselves, खुद को कैसे डेवलप कर पाएंगे, उनके ओन कैपेसिटी को फाइंड आउट करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, एंड प्रोग्राम अकम्प्लिशिंग द सर्टन एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट करना, फील्ड फार्म को डेवलप करना, वेलफेयर कैसे होंगे, रूरल के पीपल के डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगी, ये सब कुछ चीज़ें वो उन पे काम करना, यही आइडियोलॉजीज थी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो विलेज में, एरिया में, जहाँ पे समझो कि डेवलपमेंट नहीं है, उनको वहाँ पे काम करना है, उन पे ज़्यादातर फोकस करना है। बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, जो 1952 में VT कृष्णमचारी ने वहाँ पे स्टार्ट की द रिपोर्ट इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट प्लान टू द स्टार्ट, 15 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था फाइनेंशियली असिस्टेंट के लिए, फॉर्ड फाउंडेशन, जो कि विलेज के एरिया के लोग हैं, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। The Indo-US Technical Cooperation Agreement was signed in January 1952 में, initiating the 55 community development project in the 27,388 village में of the population से 16.4 million for a period of 3 years, 3 साल के लिए इतना एग्रीमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। Each project had an operational area of about 400 to 500 square miles, कंप्राइजिंग 300 विलेजेस एंड द पॉपुलेशन अबाउट द 2 लाख से कम पॉपुलेशन को वाले से एरियाज़ को वहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। ऐसे 300 विलेजेस को सिलेक्ट करने के बाद में उस पर काम किया गया था। उसके बाद में द प्रोजेक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं ईच कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट द 100 विलेजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ 60 to 70,000 लोग हो गए। द प्रोजेक्ट हेडेड बाय द प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, each project had about the 16 multi-purpose village level workers, one for each group of 5 to 10 villages. Entire nations covered by the community development project in the, according to new patterns of community development project launched from the April 1st 1958 to community development block had life of the 10 years। देखिए 10 ईयर की लाइफ होगी, ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे स्टेजेस क्या क्या हैं, 3 स्टेजेस, जैसे 5 स्टेजेस है, कंसेप्शनल स्टेजेस है, इनिशिएशन स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज है, कंसोलिडेशन स्टेज है, फाइनलाइजेशन स्टेज है। कंसेप्शनल स्टेज 3 मंथ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, इस पे कंप्लीट होगा। ये चीज़ें आपको हमेशा फाइंड आउट करना है। द स्टेज इन विच द सिलेक्शन ऑफ एरिया फॉर प्रोजेक्ट, इट इज़ अ इकोनॉमिकल सर्वे एंड प्लानिंग वर्क कंप्लीटेड। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियली सोर्सेज या फाइनेंशियली असिस्टेंट करने के लिए लोगों को विलेज डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शनल स्टेज जिसे बोला जाता है। उसके बाद में है इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेज में क्या करेंगे, द स्टेज वेयर द अरेंजमेंट ऑफ फॉर टेम्पररी हाउसेज, देखिए टेम्पररी हाउसेज दे विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस विद इन देयर द ऑपरेशनल एरिया एंड कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स वर टू बी मेड। ये इनिशिएशन स्टेज में इसे फाइंड आउट किया। द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशंस इज टेकन ऑफ ड्यूरिंग द स्टेज ऑपरेशनल स्टेज। Community development program was transferred to the state sectors on the 1st April 1969 में, वहाँ पे तब डेवलपमेंट हो गया था अपने इंडिया की अगर बात करें। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ पे लॉन्च किया था।
अब हम देखेंगे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है। 2 अक्टूबर में इसे स्टार्ट किया गया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या पर्पज़ है, सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसीलिए अवेयरनेस के लिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट। लेस इंटेंसिव दैन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बट मोर परमानेंटली, दिस इज इम्पॉर्टेंट। National Extension Service started for 10 years to cover the entire country. पूरे अपनी कंट्री को कवर करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। स्टार्टेड इन 100 विलेज कवरिंग द पॉपुलेशंस ऑफ 60,000 70,000 जो भी पॉपुलेशन है उस कवर एरिया में इसे स्टार्ट किया। और द 150 to 170 स्क्वेयर माइल्स वहाँ तक स्टार्ट किया गया था इसे। ईच नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक हेडेड बाय Block Development Officer. National Extension Service is an agency. Community Development Program is a method. Community Development Block 1954 में इसे स्टार्ट किया गया था। The new plan which revealed that there was no distinctions between the National Extension Service and the Community Development Program block come into being with the effect from the April 1 1958 में। इसे दोनों सेम है, ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं है, बट दोनों के काम भी सेम है और इस पे फोकस भी किया गया था। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जिस पे क्वेश्चंस 101% चांसेस होते हैं कि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको जो भी पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो उस पे आपको उसे याद रखना है, नोट भी कर सकते हो आप, बट बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वर्ड डेमोक्रेसी, पंचायत राज एंड डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशंस, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, उनकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, कहाँ हुई, और उनके मीनिंग, डेफिनेशन, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। The word democracy derived from the Greek word, questions आता है directly, demos that is meaning of peoples and the kratos meaning of the authority, that is rules by the people. Democracy का meaning है rules by the people। और पंचायत राज was initially started at the नागौर, राजस्थान में फर्स्ट पंचायत राज वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशंस मीनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस एंड द पावर फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी टू द रीजनल एंड द लोकल अथॉरिटी। फ्रॉम द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्टली फ्रॉम द विलेज लेवल। ये 3 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 phases ऑफ द PRI, पंचायत राज इंस्टीट्यूट आर। फेज ऑफ एसेंडेंसी 1959 to 64 में, फेज ऑफ स्टैग्नेशन 1965 to 69 में, फेज ऑफ डिक्लाइन 1969 से 67 में। ये 3 phases थे वहाँ पे। 3 टायर पंचायत राज बाय द बलवंत राय मेहता, इस पे 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस। बलवंत राय BR मेहता कमेटी से हम बोलते हैं, BR मेहता कमेटी, मेहता कमेटी। उसके बाद में है 2 टायर, जिसने 3 टायर दिया था, ये 3 टायर इज इम्पोर्टेंट, 3 टायर इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में 2 टायर अगर क्वेश्चन आए, 2 टायर हु वाज गिवन दैट 2 टायर पंचायत राज सिस्टम बाय द अशोक मेहता, AR मेहता, इसे हम बोलते हैं AR मेहता कमेटी, मेहता कमेटी 1978 में। और उसके बाद में 3 टायर पंचायत राज आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे जहाँ पे जिला परिषद हो डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद में है ब्लॉक लेवल, पंचायत राज, पंचायत समिति जिसे हम बोलते हैं, तालुका लेवल में, तहसील लेवल में, विलेज लेवल में भी, ग्राम पंचायत में, गांव में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल्स होने चाहिए ग्राम पंचायत में, ये सब कुछ चीज़ें। दिस इज अ गांधीयन प्लान, यू ऑलवेज रिमेंबर द गांधी जी, महात्मा गांधी जी का प्लान था कि दिस मिशन था, गोल था, देयर इज अ ग्राम पंचायत में ग्राम स्वराज होना चाहिए, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंप्लीमेंट किया गया था बाद में, दैट इज अ पंचायत राज। अशोक मेहता कमेटी और द बलवंत राज मेहता कमेटी ने इसे इंप्लीमेंट किया गया था। और अगर अभी बात करें तो हमारे गांव में ग्राम पंचायत है, तहसील है, तहसील में जैसे कि पंचायत समिति और जिला परिषद, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हर जगह पे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट, अगर पूरी एरिया की अगर डेवलपमेंट करना है तो हम कैसे कैसे किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इनको डिवाइड किया कि आप डेवलपमेंट कीजिए इस तरह से। और उसके बाद में है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वॉज एस्टेब्लिश इन 27 मई 2004 में इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 2 टायर पंचायत राज एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द पॉपुलेशन इज, देखिए पंचायत राज एग्जिस्ट वेयर द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे होगा बिलो 2 लाख के अनुसार। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पंचायत राज में 5 ईयर्स होगा। 5 ईयर तो अभी ग्राम पंचायत में इलेक्शंस में कोई भी पीरियड्स होगा, 5 ईयर्स है, कंपलसरी है। बाय हुम टर्म्स पंचायत राज वॉज चेयरमैन क्रिस्टनली, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया। सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत दैट इज अ ग्राम सेवक,
हेड ऑफ जिला परिषद, इस पे क्वेश्चंस आता है। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, पिछले लास्ट ईयर में इस पे क्वेश्चंस पूछा गया था। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, दैट इज अ ग्राम सेवक है, सिंपल क्वेश्चंस है। हेड ऑफ जिला परिषद दैट इज अ कलेक्टर, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी है वो जिला परिषद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, जो भी प्रॉब्लम्स होगा इसी पे कांटेक्ट किया जाएगा, विलेज लेवल में, तहसील में, या डायरेक्टली जिला पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जो भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा वहाँ पे। उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में प्रोवाइड्स दैट नॉट लेस दैन द 1/3 ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ सीट्स in all the 3 tiers of पंचायत in the country shall be reserved for the women's। देखिए ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन है कि 73rd अमेंडमेंट में 1992 में इसे बेसिक 1/3 रेशो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, कि 1/3 रेशो प्रोवाइड किया गया था, कि ये स्पेशली फॉर द मेल फीमेल के लिए था। जो टोटल सीट होगी उसमें से 1/3 जो है वो रिजर्व होगी वुमेन के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व होगी, ये आपको याद रखना है। इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम्स 1974 में, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ओरिजिनेटेड इन द टर्की 1973, इंडिया 1974, नेपाल 1975 बाय द डैनियल बेनोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। डैनियल बेनोर, हु इज स्टार्टेड द ट्रेनिंग विजिट सिस्टम्स इन इंडिया, दैट इज व्हेन वाज स्टार्टेड द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इन इंडिया। ये सब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक में इस पर असिस्ट किया था, फाइनेंशियली प्रोवाइड किया था। उसके बाद में फीचर्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म, सिंगल लाइन ऑफ कमांड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, टाइम बाउंड वर्क, the base level extension functionaries in the training and visit systems is the village level worker। the first state in India to introduce it is the Rajasthan में से start किया गया था। training and visit systems is a top down approach। extension agent, that is farmer ratio, one has to head 8,800 है। विलेज एक्सटेंशन वर्कर, ईच वीक विलेज एक्सटेंशन वर्कर ड्यूट द 4 days टू द विजिट सो दैट ही कवर, मतलब 4 डेज में ईच वीक में, एक वीक में विलेज एक्सटेंशन वर्कर जो भी होगा 4 days विजिट करेगा वहाँ पे, जो भी एरियाज डिसाइड करेगा साइकिल ऑफ द 8 ग्रुप्स में अनुसार में, इन अ वीक और द फोर्टनाइट में वहाँ पे विजिट करना कंपलसरी है। उसके बाद में वन ऑफ द 2 रिमेनिंग डेज इन ईच week devoted to in service training and other are the unscheduled visit days is there। one of the training sessions each fortnightly conducted by the SMS and other weekly training sessions during the fortnight conducted by the agricultural extension officer। agricultural extension officers will be spent in 2 days, देखिए 2 days in the training sessions for village extension worker and 8 days इन द फील्ड ऑफ सुपरविजन्स द विलेज। कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट ये, अगर नहीं भी पढ़ोगे, बट यू मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बट यू मस्ट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे कैसे हुआ था प्रोग्राम, सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है, विलेज एक्सटेंशन वर्कर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इनका रोल क्या है, पर्पज क्या है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। SMS विल बी डिवोट द 1/3 ऑफ देयर द टाइम्स to village extension worker training sessions and 1/3 to the fields and 1/3 times to visiting the research facilities। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे फोर्ड फाउंडेशंस टीम क्या होता है। फोर्ड फाउंडेशंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम जनवरी 1959 में से स्पॉन्सर किया गया था फोर्ड फाउंडेशन को। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इंटाइटल्ड इंडियाज द फूड क्राइसिस एंड द स्टेप टू मीट इट इन अप्रैल 1959 में। Second team of agricultural experts sponsored by the Ford Foundations suggested for the 10-point pilot programs in October 1959 to increasing the food production facilities। अब हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया में। रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। खरीफ 1960 में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम पैकेज प्रोग्राम भी बोला जाता है, लॉन्च्ड इन 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया। स्लोगन था बेटिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस, लिंकिंग द फार्म प्लान्स विद द क्रेडिट, इनिशियली लॉन्च्ड इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन प्रिंसिपल। उसके बाद में है
मार्च 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया था। 1965-67 में प्रेयर्स हमने देखा इस पे हाईल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था, वहीं पे इसी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था इंडिया में। 1964-65 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन टू द इफेक्ट ऑफ द ब्रेक थ्रू इन द मिल्क प्रोडक्शंस में। 1971 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी को स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड इन 46 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। 50,000 पोटेंशियली वेएबल स्मॉल फार्मर्स को सेलेक्ट करना, होल्डिंग बिटवीन 2.5 to 5 एकर्स के अनुसार में उस पर काम कर 1 to 2 हेक्टर लैंड जो है उनको स्मॉल फार्मर्स के अनुसार सेलेक्ट करना, उस पर काम करना। रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर पार्टिसिपेंट्स इन द एरिया ऑफ 25% सब्सिडीज फ्रॉम द एजेंसीज। उसके बाद में है मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स। 1971 में इंट्रोड्यूस इन 40 डिस्ट्रिक्ट में 20,000 मार्जिनल फार्मर्स होल्डिंग अप टू द 2.5 एकर्स टू 1 हेक्टर एरिया में, जिसे हम 1 हेक्टर एरिया बोल सकते हैं। रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू फार्मर्स पार्टिसिपेंट्स इन द शेयरिंग ऑफ 33.3% सब्सिडीज फ्रॉम द एजेंसीज। उसके बाद 1973 में ड्राउट फ्रॉन एरिया प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इस प्रोग्राम के रिलेटेड। 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम्स है। 1974-75 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, इसे भी याद रखना है आपको। 1977 डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है बट इतना मैंडेटरी नहीं है। 1977 में फूड फॉर वर्क programs later developed into the National Rural Employment Programs NREP। 15 अगस्त 1979 में ट्राइसिम्स हुआ था, जिससे फैसिलिटेटिंग दैट इज़ अ कंपार्टमेंट ऑफ द IRDP दैट इज़ वॉज स्टार्टेड टू ट्रेन अबाउट 2 lakhs यूथ बेनिफिशियरीज मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 में। उसके बाद में है 1978-79 में IRDP इनिशियली लॉन्च्ड इन 2300 ब्लॉक्स में से स्टार्ट किया गया था। इट्स अ बेसिक अप्रोच इज़ द फैमिली बेस्ड प्रोग्राम सा। IRDP डायरेक्टली टारगेट इन टू फैमिली को टारगेट करना है, फैमिली के डेवलपमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द प्लानिंग। फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, हम भी बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ विलेज। इट इज़ अ बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग द SC और ST 30% से इसमें विलेजेस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ विलेज, क्योंकि विलेज की डेवलपमेंट होगी तो इंडिया की डेवलपमेंट होगी, देश की डेवलपमेंट होगी। एजेंसी कंस्टिट्यूटेड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग IRDP दैट 1980 में इसे स्टार्ट किया गया था। एक्सपेंडिचर 50-50 रेशियो था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमें कुछ भी करके विलेज को डेवलप करना है, दैट इज़ अ मेन टारगेट ऑफ दैट स्कीम्स। 1979 में नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 1978 में इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 1980 में ड्राउट DRDA एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद सितंबर 1882 में डॉकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड द चाइल्ड इन द रूरल एरिया मर्ज किया गया बाद में SGSY विद द IRDP ट्राइसिम्स फ्रॉम द अप्रैल 1990 में इसे सभी स्कीम को इसे मर्ज कर दिया गया इस स्कीम में। उसके बाद में 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। उसके बाद में 1986 में TMO दैट इज़ टेक्नोलॉजी मिशंस ऑन द ऑयल सीड्स। उसके बाद में 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशंस है। उसके बाद 1988-89 में मिलियंस वेल स्कीम है। उसके बाद में है 1994 में स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स सर्व शिक्षा अभियान जिसे स्टार्ट किया गया था 1994 में। इसे जस्ट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 14 में। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पर, सर्व शिक्षा अभियान व्हेन वाज स्टार्टेड, अगर हु वाज स्टार्टेड भी बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था वहाँ पे। अगस्त 1995 में मिड डे मील को स्टार्ट किया गया था। जैसे हम बोलते प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी लेवल स्टूडेंट को न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, कंटेंट मेन इंपॉर्टेंट वहीं था। 300 कैलोरीज पर डे उनको मिलनी चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरीज उनको मिलना चाहिए, जिनकी एज ग्रुप होगी 6 to 14 के अनुसार। प्राइमरी एजुकेशन के लोग जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद में है 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, 1 फरवरी 1997 में गंगा कल्याण योजना है।
उसके बाद हम देखेंगे अभी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे 15 अगस्त में 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स है फर्स्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 1985 में 86 में इंदिरा आवास योजना एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब क्या है, लोगों को काम मिलना चाहिए विलेज के एरिया में, उसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इंदिरा आवास योजना सब प्लान ऑफ RLEGP in 1989-19 RLEGP merged with the Jawaharlal Rozgar Yojana, but on the 1st January 1996 Indira Awas Yojana was separated from the Jawaharlal Rozgar Yojana, meet the housing need of the poor। लोगों को जो इससे बोलते हैं ना झोपड़पट्टी वगैरह जो भी हम बोलते हैं ना कि आवास मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, तो ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसे स्टार्ट जो है ना बेसिकली अगर याद रखना है आपको 1989 में इसे स्टार्ट किया गया था। जो इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि रूरल एरिया को हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो घरकुल मिलना चाहिए हर एक इंडिविजुअल जिनकी फैमिली पुअर बैकग्राउंड से, जो लोग बहुत ही ज़्यादा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स है उनको प्रोवाइड करना बेसिक जो फैसिलिटीज़ है। 1 अप्रैल 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड, NREP 1980 प्लस RLEGP 1983 में। एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे 80% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा फंड्स और 20% स्टेट गवर्नमेंट। स्टार्टेड बाय द राजीव गांधी, इट इज़ अ फंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द जिला परिषद, पंचायत समिति एंड विलेज पंचायत इनटू द रेशियो ऑफ 20-25 में। वर्क अंडरटेकन अंडर द जवाहरलाल रोजगार योजना, द रेशियो फॉर द वेज एंड द मटेरियल 60-40%। 1993 में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग द वेजेस एम्प्लॉयमेंट फॉर द 100 days ड्यूरिंग लीन एग्रीकल्चरल सेशन, जिसके हम बोलते हैं ना नरेगा वगैरह जो स्कीम थी, वो इसी का एक पर्पस था, यहाँ से ही स्टार्ट किया गया था। उसे 100 डे रोज़गार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी फॉर एग्जांपल कि आप रूरल एरिया में हैं तो आपको एक साल में 100 डेज़ वर्क मिलना चाहिए, जिससे आप अपनी बेसिक नीड्स या बेसिक गर्जा पूरी कंप्लीट कर सको, बेसिक नीड जो है। एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट 80% to 20%। 2 अक्टूबर 1993 में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ रोजगार योजना, एज ग्रुप टू गेट द सब्सिडीज 80 to 85 में। 1 दिसंबर 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया था। 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को स्टार्ट किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्रोग्राम एम एट क्रिएटिंग इनकम जनरेटिंग एसेट्स थ्रू अ मिक्स बैंक क्रेडिट एंड सब्सिडीज। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो था 75-25 में। उसके बाद में है द BPL बिलो पावर्टी लाइन फैमिली इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म अंडर द, ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, शुड बी द 80%। बैंक क्रेडिट अंडर द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अवेलेबल टू द ग्रुप कॉर्पस अप टू द 4 times। उसके बाद में है IARI was established under the vice royalty of Lord Curzon. It is building got damaged due to the earthquake in 1974 में डैमेज हो गया। IARI ट्रांसफर टू द पूसा रोड्स न्यू दिल्ली। पहले स्टार्टिंग में अगर बात करें लॉर्ड कर्जन में, या अर्थक्वेक की वजह से बिहार से लेके यहाँ पे स्टार्ट किया गया था दिल्ली में इसे। इम्पेरियल वर्ड वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय इंडियन 1946 में, जो इम्पेरियल वर्ड था उसे कन्वर्ट करके यहाँ पे इंडिया किया गया था। IARI was given the status of deemed university by universities grant commissions in 1958 में। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या है। 1903 में स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शंस बाय डैनियल हैमिल्टन्स ने स्टार्ट किया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पुणे बाय गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में IARI वॉज सेटअप एट बिहार में स्टार्ट किया गया था, बाद में उसे
दिल्ली में सेटअप किया गया। 1908 में स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कालीग्राम पारागना वेस्ट बंगाल्स बाय द रविंद्रनाथ टैगोर में। 1920 में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट बाय F.L. ब्रायन, कंसेप्ट ऑफ विलेज गाइड। 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट एट द शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कंसेप्ट ऑफ द ब्राती भालिका, इस पे भी क्वेश्चंस आता है, ब्राती भालिका। 1920 में मार्तंडन अटेम्प्ट्स बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव बल क्लब्स, हानी क्लब्स, वीवर क्लब, ये सब कुछ चीज़ें गाइडेंस करना, लोग सेल्फ के जो भी नीड्स है वो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, इस पे डॉक्टर स्पेंसर हैच ने काम किया था। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम भी वहाँ पे अगर बात करें बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था वहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो। 1923 में सेवाग्राम अटेम्प्ट, सेवाग्राम महात्मा गांधी ने दिया था जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है, नाइटलेम जैसे महाराष्ट्र में है, ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में किया था महात्मा गांधी ने। सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ग्राम पंचायत, डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, विलेज की डेवलपमेंट पे ज़्यादातर फोकस। महात्मा गांधी जी का बेसिक अगर रोल हम देखें ना तो उनका फोकस था कि विलेज की डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, विलेज की अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कोई हम इंडिया की, हमारे देश की डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेन पर्पस था कि उनका फोकस था सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशंस होना चाहिए विलेज के एरिया में। मैंने आपको बताया कि विलेज के एरिया में होने। 1934 में रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बाय डैनियल हैमिल्टन ने स्टार्ट किया गया था। अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी मैंने अभी यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस किए, दिस इज अ वेरी, ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज important, and the questions will asking that is the year is important, that the full form is important, that the scheme is also important, that Daniel Hamilton who has started that scheme also, that that is a personal name is also important, किसने किया है, कब किया है, सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस स्कीम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी स्कीम इंपॉर्टेंट है और इस पे कभी भी कैसे भी किसी तरह से भी क्वेश्चन आता है। अगर लास्ट ईयर में बात करें हम तो इस पे क्वेश्चन आया था ब्राती बालिका, उन्होंने दिया था श्री निकेतन प्रोजेक्ट, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, ये है रविंद्रनाथ टैगोर श्री निकेतन प्रोजेक्ट, और वहाँ पे कंसेप्ट क्या था, बेसिक कंसेप्ट, दैट इज अ ब्राती बालिका। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। स्पेंसर हैच ने मार्तंडन प्रोजेक्ट हुआ स्टार्टेड, दैट इज डॉक्टर स्पेंसर हैच में, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये तो सिंपल है, सेवाग्राम अटेम्प्ट जो है, सेवाग्राम किसने दिया था, दैट इज अ महात्मा गांधी ने, बाय गिवन दैट महात्मा गांधी प्रोग्राम वर्धा डिस्ट्रिक्ट में से दिया था, महाराष्ट्र में है। तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है पॉइंट, इस पे क्वेश्चन 101% चांसेस है कि पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चंस हो गए तो आपके भी यहाँ पे कमेंट कीजिए मुझे, और डिटेल में यहाँ पे मैं श्रुति का बुक्स रीडिंग में, श्रुति के बुक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस नेट में, जीआरएफ में, आरएस में या सोशल साइंस के जो भी एग्जाम दोगे, इस पे से इसी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे 1 by 1 डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो गए, कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thank you so much for watching me. Thank you so much for listening me.